यहाँ पर बेसिकली ट्राई को बेवकूफ़ बनाया गया है और यूजर को बेवकूफ़ बनाया गया है। पहले से ही कुछ हाई प्राइस हो गया, महंगाई हो गया, क्या सस्ता होगा। ट्राई सोचा था कि सस्ता होगा यहाँ पर, और कंपनी इस तरह से गेम खेला कि यहाँ पर जो है आपको प्लान बेसिकली महंगा ही पड़ेगा। तो जियो, एयरटेल और वी तीनों ने जो ओनली कॉलिंग प्लान अपना जो है लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, तीनों ने अपना कॉलिंग प्लान लॉन्च कर दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए अगर आप ओनली कॉलिंग्स प्लान लेना चाहते हैं, और ये बाकी कंपनी कौन कौन सा प्राइस के साथ कौन कौन ओनली कॉलिंग्स प्लान लॉन्च किया है। तो इसमें से मैं बोलूँ तो नया कॉलिंग प्लान कुछ भी नहीं है, यानी कि जो भी आपको पहले प्लान मिलता था जियो में उसे अब रिमूव करके उसी के जैसा ही कुछ और प्लान लॉन्च किया। पूरा डिटेल जानेंगे आज के वीडियो में, तो उस पर आपको छोटा सा काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए बात करते हैं। तो जियो, एयरटेल, वी तीनों के बारे में मैं बात करूँगा क्योंकि तीनों का ही ओनली कॉलिंग्स प्लान अब आ गया है, स्टेबल हो गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ जियो का। जियो को यहाँ पर 2 प्लान लॉन्च हुआ है, जैसे कि 448 का लॉन्च हुआ है जिसमें आपको 84 दिनों का वैलिडिटी देखने को मिलता है। ओनली इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग और कुछ एसएमएस देखने को मिलता है। ठीक है, ये 84 दिनों के लिए, इसमें आपको कोई भी डेटा वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। उस तरह से अगर आप एक और प्लान जियो में लेना चाहते हैं तो इसका जो वैलिडिटी यानी 336 दिन का आपको इसमें वैलिडिटी देखने को मिलता है। इसका प्राइसिंग है 1748 रुपये, यानी कि 1748 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और अगर आप 448 पे करते तो आपको 84 दिन का वैलिडिटी रहेगा। अब यहाँ पर कोई भी तीनों में से एक मंथ का प्लान नहीं, यानी एक महीना का प्लान नहीं, आप एक महीना का सिर्फ रिचार्ज नहीं करा सकते, आप 3 महीना का एक साथ रिचार्ज तीनों में ही कराना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से एक मंथ का कम से कम प्लान रहना चाहिए। तो एक अच्छा बात नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी प्लान में डेटा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एयरटेल वी में एक अच्छा बात है कि आपको मिनिमम रिचार्ज जो 199 का देखने को मिल जाता है। दोनों में सेम है, एयरटेल और वी में, जो कि 199 का है, जिसमें आपको 28 दिन और 2 GB डेटा देखने को मिलता है। ये अच्छी बात है, लेकिन जियो में अभी तक ये प्लान नहीं है। पहले था 189 का, जो कि जियो रिमूव कर दिया, लेकिन एयरटेल वी में अभी एक प्लान है 199 का। अगर आपको डेटा का नीड है, कुछ डेटा का नीड, जैसे कि UPI वगैरह चलाने के लिए, तो 2 GB के लिए अच्छा हो जाता है, यानी कि आपको जो है 200 रुपये में 28 दिन चल जाएगा। काफ़ी अच्छा ये प्लान है, मैं इसका तारीफ करना चाहूँगा एयरटेल और वी का। लेकिन जियो में आपको ये प्लान देखने को नहीं मिलता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर आपको जियो में डेटा ऐड करना पड़ेगा, अगर ये सब प्लान अगर आप ले लेते हैं तो आपको डेटा ऐड करना पड़ेगा, तो आप 61 रुपीज़ का जो है रिचार्ज करा सकते हैं, जिसमें आपको 6 GB डेटा देखने को मिलेगा। वैलिडिटी आपका उतना ही रहेगा जितना का आप रिचार्ज कराए हैं, लेकिन आपका अगर डेटा लेना चाहते हैं तो आप 61 रुपीज़ का रिचार्ज जो है करा सकते हैं। तो अगर आप जियो में ओनली कॉलिंग का रिचार्ज कराते हैं 84 दिनों के लिए 448 रुपया देके, तो आपको पर मंथ कितना पड़ रहा है? आपको पर मंथ जो पड़ रहा है 150 रुपीज़ का, यानी कि आपको 150 रुपया महीना देना पड़ रहा है सिर्फ ओनली कॉल्स के लिए। ठीक है, तो 150 रुपया महीना पड़ रहा है। अगर उसमें डेटा चाहिए तो आपको लगभग पे करना पड़ेगा 170 रुपया, यानी 170 रुपया पे करना पड़ेगा 84 दिनों के लिए, जिसमें आपको 6 GB डेटा देखने को मिल जाता है। अब जो 448 रुपया में अगर आप डेटा चाहते हैं कि पहले जैसा मिले, तो आपको टोटल पे करना पड़ेगा 509 रुपया। जी हाँ, पहले से भी महंगा हो गया। पहले प्लान आपको दिखाई देता था 479 रुपया का शायद, जिसमें आपको 6 GB डेटा देखने को मिलता था और 84 दिनों का वैलिडिटी देखने को मिलता था। कंपनी अब इस प्लान को हटा के अब जो है अलग अलग कर दिया है, यानी कि अब आपको सेम प्लान सिर्फ डेटा के साथ चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा 509 रुपया, जो कि इस हिसाब से आप सब समझ सकते हैं महंगा हो गया है। तो अजीब बात है, अगर आपको सिर्फ ओनली कॉल्स लेना है तो आप 150 रुपया का रिचार्ज करा सकते हैं। ये फर्क है। पहले जो ये प्लान का प्राइस पड़ता था, जो कि 479 रुपया में आता था, तो 159 पड़ जाता था, 159 रुपया आपको पर मंथ पड़ जाता था। लेकिन अभी यही प्लान 170 रुपया पड़ता है अगर आप डेटा के साथ जाते हैं तो कुछ इस तरह से था जियो का। अब जियो का एक और प्लान है 336 दिनों के लिए आता है। अब ये पूरा एक साल नहीं है, पर मंथ 28 दिन को जोड़ा गया है यहाँ पर, जिसका प्राइस है 1748 रुपया। आपको 1748 रुपया पे करना पड़ेगा अगर आप 336 दिनों के लिए ओनली कॉलिंग्स प्लान लेना चाहते हैं। तो ये रहा जियो का। अब बात कर लेते हैं एयरटेल का। एयरटेल में यहाँ जो 84 दिनों के लिए आप लेना चाहते हैं ये प्लान, तो आपको 469 रुपया पे करना पड़ेगा। जी हाँ, सिर्फ ओनली कॉलिंग्स और एसएमएस है। 469 रुपया आपको पे करना पड़ेगा 84 दिनों के लिए। तो इसका जो मंथली रेट पड़ जाता है 156 रुपया, यानी कि 156 रुपया का मंथली पड़ता है। 156 रुपया में आप ओनली कॉलिंग्स एक मंथ में कर सकते हैं एक साथ, लेकिन आपको 84 दिनों के लिए रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये फर्क है। अब जो है एक और प्लान है यहाँ पर, 1 साल का रिचार्ज प्लान है 365 दिनों के लिए, जिसका प्राइसिंग है 1849 रुपया। 1849 रुपया का आप रिचार्ज कराएं और 1 साल के लिए आप जो है अनलिमिटेड कॉलिंग्स कर सकते हैं, जिसमें आपको डेटा का प्लान कोई भी देखने को नहीं मिलता है। सेम वी का भी एक ही प्लान अभी तक लॉन्च हुआ है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 1460 रुपया का यहाँ पर रिचार्ज प्लान लॉन्च हुआ है, जो कि 270 दिनों के लिए, 1 साल के भी लिए भी नहीं है। यहाँ पर 270 दिनों के लिए 1460 रुपया। तो ये रहा तीनों कंपनी का अपना ओनली कॉलिंग्स प्लान। तो यहाँ पर बेसिकली ट्राई को बेवकूफ़ बनाया गया है और यूजर को बेवकूफ़ बनाया गया है। पहले से ही कुछ हाई प्राइस हो गया, महंगाई हो गया, क्या सस्ता होगा।
ट्राई सोचा था कि सस्ता होगा, यहाँ पर और कंपनी इस तरह से गेम खेला कि यहाँ पर जो है आपको प्लान बेसिकली महंगा ही पड़ेगा। आप मान के चलिए 448 रुपये का रिचार्ज स्मार्टफोन में करा लिए 84 दिनों के लिए वैलिडिटी के साथ, लेकिन आपको डेटा का नीड पड़ेगा तो आप रिचार्ज कराएंगे तो आपको जो है प्लान महंगा ही पड़ जाएगा, बेसिकली महंगा ही पड़ जाएगा, 509 रुपया पड़ जाता है, तो कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एयरटेल वी का एक बात अच्छा है कि यहाँ पर कम से कम वो जो है अपना बेसिक प्लान में 199 का रखा है, जिसमें हमें 2 GB डेटा देखने को मिलता है 28 दिनों के लिए। एक अच्छी बात हो जाता है जिसे थोड़ा सा डेटा चाहिए, लेकिन जियो कहीं पर भी अभी डेटा वाला प्लान नहीं रखा है। 189 का प्लान था वो भी रिमूव कर दिया, वो एक अच्छा प्लान हो सकता था अगर रहता तो। बेसिकली यही था तीनों कंपनी का प्लान। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है आप सभी से नए वीडियो के